So we are here with a kernel like this. So these are kernels. What is a kernel and what are its uses and basically kernel होता क्या है, आज ही इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो कर्नल असल में क्या होता है? A kernel is a central part of an operating system. It manages the operation of the computer and the hardware, most notably memory and the CPU time. Basically kernel क्या होता है? एक kernel क्या होता है? एक center part of an operating system. It is a center part, जैसा लिखा है बिल्कुल same as it is है कि ये इमेज जो बना रखी है, the image is situated here, इसमें क्या है कि हमारा जो हार्डवेयर है, CPU, मेमोरी और डिवाइसेस से हमारा हार्डवेयर बनता है, एज वी ऑल नो, सबको पता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होती हैं जो हम इंस्टॉल करेंगे, लाइक पावर पॉइंट जो जिससे मैं ये प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है लाइक OBS जिससे मैं ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बाकी वगैरह जितनी भी ये चीज़ें हैं ये सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आएंगी। बट अगर मैं आप देखूं कि इसको सबको कंट्रोल कौन कर रहा है, कर्नल। मतलब ये बेसिक क्या है, ये मिडवे है किसके बीच में, हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डायरेक्ट हार्डवेयर को कनेक्ट नहीं कर सकता। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डायरेक्ट CPU को ये नहीं बोल सकता कि मुझे तुम्हारे इतने कोर की जरूरत है या मुझे डुअल कोर की जरूरत है या मुझे कितने कोर्स की जरूरत है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डायरेक्ट CPU को नहीं बोल सकता, उसके लिए एक इंटरमीडिएट की जरूरत है, उसके लिए एक कंट्रोलर की जरूरत है जिसका नाम है कर्नल। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कर्नल को बोलेगा कि हे मिस्टर कर्नल, प्लीज लेंड मी सम पार्ट ऑफ ए मेमोरी टू एग्जीक्यूट ए सर्टेन प्रोसेस। सो मुझे कुछ पार्ट दे दो मेमोरी का, या मुझे कुछ मेमोरी दे दो जिससे कि मैं अपनी जो एप्लीकेशन है उसकी जो मेमोरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकूं। वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलेगा। अब मान लीजिए आपका एंड्रॉयड है, अब सब फोनों के बीच में लाइक टैबलेट, एंड्रॉयड टैबलेट से लेके एक स्मार्टफोन और एक PC तक, जो गेमिंग PC तक, सब जगह पे कर्नल यूज होता है। जहाँ जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होगा, जहाँ जहाँ पे स्मार्टफोन्स और स्मार्ट सिस्टम स्टार्ट होंगे या इस्तेमाल होंगे, वहाँ पे कर्नल की जरूरत होगी। क्योंकि अगर आप एक हार्डवेयर को यूज़र के द्वारा इंटीग्रेट कराना चाह रहे हैं, मीन्स अगर आप एक हार्डवेयर को यूजेबल बनाना चाहते हैं, उसके अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, आप एक बटन दबाएंगे, मान लीजिए आप वॉशिंग मशीन, आजकल स्मार्ट वॉशिंग मशीन है, उसके अंदर भी कर्नल है, उसके अंदर लिनक्स के कर्नल चलते हैं, उसके अंदर काफ़ी माइक्रो कर्नल चलते हैं उसके अंदर। आगे इस वीडियो में बात करेंगे कि व्हाट आर नैनो कर्नल, माइक्रो कर्नल क्या होते हैं। तो बेसिकली कर्नल का यही काम है कि हार्डवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करता है और उसको कंट्रोल करता है। अब एक बहुत मेन बात जो यहाँ पे हमने समझी नहीं कि द हार्डवेयर एंड मोस्ट नोटेबली मेमोरी एंड CPU टाइम, मेमोरी एंड CPU टाइम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब कितनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये तो कह देगा कि मेरे को इतनी मेमोरी चाहिए, क्या कर्नल उतनी मेमोरी देगा? इसे कहते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कर्नल की समझदारी आ जाएगी कि वो कितना एफिशिएंट है और कितना समझदार है, कितना मशीन लर्निंग उसके अंदर है या कितना उसके एडवांस कर्नल बना रखा है। मान लीजिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा रैम यूजेज कर रही है, पर हम मान लीजिए कोई उस टाइम पे मल्टीटास्किंग करते हैं, कोई और दूसरी एप्लीकेशन खोल देते हैं, तो जो पहली एप्लीकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा रैम ले रही है, बहुत ज़्यादा रैम यूजेज है। बट अब हम चाहते हैं कि उसी टाइम पे हमें दूसरी एप्लीकेशन भी ले, पर उसके लिए रैम अवेलेबल नहीं है, जो मेमोरी स्पेस है वो अवेलेबल नहीं है। तो कर्नल क्या करेगा? कर्नल ये करेगा कि उस एप्लीकेशन को थोड़ा सा स्लो कर देगा। कैसे? उसमें से मेमोरी खींच लेगा थोड़ी सी, उसमें से मेमोरी ड्राइव करके आपको जो करंट एप्लीकेशन है जिसमें आप वर्क कर रहे हैं उसको दे देगा। तो इसे कहते हैं एडवांसिबिलिटी ऑफ कर्नल। कर्नल इससे काफ़ी यूजेबल बन जाता है। काफ़ी सारी कंपनियां करोड़ों रुपए लगा चुकी हैं इसी कर्नल को एडवांस से एडवांस बनाने में। अगर कर्नल के अंदर मशीन लर्निंग इंडिपेंडेंट भी हो सकता है कर्नल। मान लीजिए आप कौन सा एप्लीकेशन स्मार्टफोन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लाइक आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आप यूट्यूब यूज़ करते हैं, तो कर्नल 2 से 3 दिन में समझ जाएगा कि आपको बेसिक यूजेज क्या है। तो आपको कर्नल थोड़ा सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्री स्टार्ट कर देगा। इससे क्या होगा कि आपकी एप्लीकेशन खुलने की स्पीड ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये भी कर्नल के इस्तेमाल है। तो जो डिवाइस की परफॉर्मेंस और डिवाइस की बैटरी ड्रेनेज सब कुछ डिपेंड करेगा कर्नल के ऊपर। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ कर्नल्स। व्हाट वी हैव फर्स्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट इज मोनोलिथिक कर्नल,
माइक्रो कर्नल, हाइब्रिड कर्नल, एक्सो कर्नल या नैनो कर्नल। ये 5 टाइप के कर्नल होते हैं। इसमें से हमें ये 3 कर्नल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें पढ़ने हैं। बाकी तो कर्नल इतने ज्यादा एग्जिस्टेंस में नहीं है क्योंकि इतना ज्यादा काम नहीं आते, क्योंकि इन तीनों के डेरिवेटिव्स ही हैं। तो हमें मोनोलिथिक कर्नल पे पढ़ना है। पहले सबसे पहले मोनोलिथिक कर्नल क्या होता है? इट इज अ लिनक्स कर्नल। इसका एग्जांपल है लिनक्स कर्नल। जो लिनक्स का कर्नल है वो मोनोलिथिक कर्नल पे बना हुआ है। क्या मतलब? एक ऐसा कर्नल जो स्टेप बाय स्टेप डिपेंडेंसीज के अकॉर्डिंग चलेगा, स्टेप बाय स्टेप डिपेंडेंसीज के अकॉर्डिंग चलेगा। मान लीजिए मैं कोई भी एप्लीकेशन ले रहा हूँ, मैं कोई भी एप्लीकेशन चलाता हूँ, तो उसके लिए, उसको चलने के लिए कुछ डिपेंडेंसीज चाहिए। वो एप्लीकेशन कुछ पार्ट या कुछ रिसोर्स के ऊपर या कुछ कोड के ऊपर डिपेंडेंट होगी अपनी एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से चलाने के लिए। उसी के लिए डिपेंडेंसी यूज होती है। तो वो डिपेंडेंसीज वो किससे लेगी? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑब्वियसली कर्नल से लेगी। अब वो डिपेंडेंसी कर्नल के अंदर नहीं होगी तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली वो एरर थ्रो करेगा। अगर आप लिनक्स चलाते हैं, अगर आपने उसके अंदर कोई एप्लीकेशन टर्मिनल से इंस्टॉल करी है, तो आपको 1 से 2 बार एरर जरूर आया होगा ऐसा कि ये डिपेंडेंसीज या दिस टाइप ऑफ डिपेंडेंसीज इज मिसिंग, सम काइंड ऑफ डिपेंडेंसीज इज मिसिंग। तो वो क्यों आता है? क्योंकि कर्नल के पास उस एप्लीकेशन चलाने के लिए वो रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज नहीं है। इसीलिए तो मोनोलिथिक कर्नल का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बट ये बहुत हैवी टास्क करने के लिए बना होता है। ये बहुत एक एडवांस कर्नल है और स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म पे काम करता है। अब माइक्रो कर्नल क्या होता है? माइक्रो कर्नल के अंदर डिपेंडेंसीज नहीं होती है, इसका साइज काफी स्मॉल होता है। अब माइक्रो कर्नल कहाँ पे होते हैं? एंड्रॉइड में, आप एंड्रॉइड में लिनक्स का कर्नल यूज कर सकते हैं आप, मोनोलिथिक कर्नल। एंड्रॉइड में माइक्रो कर्नल भी यूज हो सकता है। तो माइक्रो कर्नल कहाँ पे यूज होता है? आपको जहाँ पे बहुत कम टास्क की जरूरत है, आपको डिपेंडेंसीज नहीं चाहिए। आप कोई एप्लीकेशन चला रहे हैं, तो अब इसके अंदर मेन बात क्या है कि यहाँ मोनोलिथिक कर्नल में क्या हो रहा था कि मोनोलिथिक कर्नल में डिपेंडेंसीज कर्नल को इंस्टॉल करनी पड़ रही थी, बट माइक्रो कर्नल के अंदर एज टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस डिपेंडेंसीज नहीं होती, एज टू रिड्यूस द साइज डिपेंडेंसीज नहीं होती। बट अब एप्लीकेशन, इसके अंदर सॉफ्टवेयर तो काम करने हैं ना, वो कैसे करेंगे? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सॉफ्टवेयर को इनबिल्ट उन्हीं के अंदर डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि माइक्रो कर्नल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से ही अपनी नीड पूरी कर लेगा। अब ये सुनने में तो काफी एडवांस लग रहा है, बट इससे ओवरऑल परफॉर्मेंस थोड़ी सी स्लो हो जाती है, क्योंकि जो डिपेंडेंसीज कर्नल के पास ऑलरेडी अवेलेबल है वो उसको जल्दी इस्तेमाल कर पाएगा, रादर देन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से वो डिपेंडेंसीज डिराइव करने के लिए। तो माइक्रो कर्नल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट होता है अपना काफी काम करने के लिए। तो इससे क्या होता है, एक इसका एडवांटेज ये है कि इसका साइज डिक्रीज हो जाता है, जिससे कि ओवरऑल ऑपरेटिंग सिस्टम का साइज डिक्रीज हो जाता है। बट नाउ वी कमिंग टू हाइब्रिड कर्नल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कर्नल है, क्योंकि आजकल का हाइब्रिड कर्नल जिसके काफी ज्यादा बातें हो रही हैं उसके बारे में, जैसे विंडोज एंटी कर्नल, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट कर्नल है। विंडोज का एंटी कर्नल, ये हाइब्रिड कर्नल है। असल में हाइब्रिड कर्नल क्या होता है? ए फ्यूजन ऑफ मोनोलिथिक कर्नल एंड माइक्रो कर्नल, ये दोनों का मिलाप हाइब्रिड कर्नल बनाएगा। सो व्हाट इज दिस? ये बेसिकली क्या है? अब इसमें मोनोलिथिक कर्नल की डिपेंडेंसीज और माइक्रो कर्नल के अंदर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रिजेंबिलिटी है वो दोनों आ जाएंगी। तो विंडोज ये बहुत अच्छा तरीके से हैंडल करता है, क्योंकि विंडोज को क्या है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी चलाने हैं, तो उसमें से भी जो डिपेंडेंसीज है वो ड्राइव कर सकता है, और मोनोलिथिक कर्नल से भी डिराइव कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर खुद की डिपेंडेंसीज भी, अगर डिपेंडेंसीज नहीं भी हुई तो काम चल जाएगा। बट माइक्रो कर्नल की फंक्शनलिटी होने के साथ उसके अंदर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से डिराइविलिटी है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से ज्यादा इंटरेक्ट कर पाएगा। मोनोलिथिक कर्नल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से थोड़ा सा कम डिपेंड कर सकता है। बट मैं आपको एक सच बात बताऊं, हाइब्रिड कर्नल की जो परफॉर्मेंस है वो ओवरऑल मोनोलिथिक कर्नल की परफॉर्मेंस के सेम ही है, तो इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं हुआ। माइक्रो कर्नल इंस्टॉल करने से कोई ज्यादा परफॉर्मेंस में बूस्ट अप नहीं हुआ, बल्कि इसका जो साइज है वो ज्यादा इंक्रीज हो गया। आपने देखा होगा विंडोज की जो ISO फाइल है, जो इमेज फाइल है, वो 5 से 6 GB की मिनिमम होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो हाइब्रिड कर्नल का साइज बहुत बड़ा है, उसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनका वो काफी बड़ा है। अब वेरेज अगर आप लिनक्स को कंपेयर करेंगे आपस में, तो लिनक्स को मैक्सिमम 3 GB का साइज होता है उनका, तो उसमें वो लोग कर्नल को भी असेंबल कर देते हैं, अपना डेस्कटॉप एनवायरनमेंट भी सेटअप कर देते हैं, और जो बेसिक आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो भी सेटअप कर देते हैं। तो कुल मिला के
लाइनक्स और विंडोज सेम ही है, उनका कर्नल एग्जैक्टली सेम है, बस थोड़ा बहुत फर्क कहाँ आएगा, परफॉर्मेंस में फर्क आ जाएगा कि जो मोनोलिथिक कर्नल है वो काफी हैवी परफॉर्मेंस के लिए है, और हाइब्रिड कर्नल कहाँ कहाँ पे सक हो जाए। अगर हाइब्रिड कर्नल को मैं मान लीजिए कोई ऐसी एप्लीकेशन में चला रहा हूँ जहाँ पे माइक्रो कर्नल की जरूरत है, मोनोलिथिक कर्नल की जरूरत नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ा सा हाइब्रिड कर्नल पीछे हो जाता है। भले ही इसके अंदर माइक्रो कर्नल की डिपेंडेंसीज और जो माइक्रो कर्नल से बना हुआ है, बट जो परफॉर्मेंस है वो माइक्रो कर्नल के साथ डिक्रीज हो जाएगी, और इसलिए विंडोज कभी कभार हैंग करता है, क्योंकि ये काफी ज्यादा रिसोर्स हैवी भी हो जाता है इससे। अब एक्सो कर्नल की बात आएगी और नैनो कर्नल। एक्सो कर्नल नैनो कर्नल ज्यादा यूज में नहीं आते हैं, क्योंकि इसके अंदर डिपेंडेंसीज होती ही नहीं है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर हमेशा डिपेंड करेगा। इसके लिए क्या है, इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें जो डेवलपर्स हैं उनको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। किस चीज के लिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर डिपेंडेंसीज बढ़ाने के लिए, उसको ढंग से काम कराने के लिए, क्योंकि अब कर्नल के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि एक्सो कर्नल ने पहले ही अपनी उसमें स्टेटमेंट में बोल दिया है कि हमारे पास डिपेंडेंसीज नहीं रहेंगी या बहुत कम डिपेंडेंसीज होगी, जिससे हम सिर्फ बेसिक टास्क संभालेंगे। मोनोलिथिक कर्नल बेसिक टास्क के साथ साथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी संभालता है, बट एक्सो कर्नल सिर्फ हार्डवेयर को संभालेगा। और ये माइक्रो कर्नल और एक्सो कर्नल लगभग सेम है, और नैनो कर्नल भी बिल्कुल एग्जैक्ट डेरिवेटिव माइक्रो कर्नल का, तो ये एग्जैक्टली सेम है, बट इसके अंदर डिपेंडेंसीज बिल्कुल भी नहीं होती, बहुत कम होती हैं, जो सिर्फ बेसिक टास्क को समझाने के लिए होती है। अब हमें क्या करना है, डेवलपर्स को क्या काम करना पड़ेगा इनके अंदर कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको इतना ज्यादा काबिल, इतना ज्यादा इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा, उसके अंदर काफी सारे डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करके, जिससे कि वो कर्नल पे ज्यादा डिपेंडेंट ना हो रिसोर्सेज के लिए। तो इससे डेवलपर्स को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, तो ये डेवलपर ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं इसके लिए एप्लीकेशंस बनाना। और नैनो कर्नल इज एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऑफ माइक्रो कर्नल, जिसके अंदर डिपेंडेंसी, इसके अंदर भी काफी कम डिपेंडेंसीज होती हैं, जिससे साइज कम हो जाता है, बट ओवरऑल साइज से हमें कोई पता मैटर, हमें ज्यादा साइज नहीं करता, हमें परफॉर्मेंस ज्यादा मैटर करती है, इसमें परफॉर्मेंस नहीं होती। माइक्रो कर्नल पे इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं होगी। माइक्रो कर्नल ARM बेस्ड प्रोसेसर्स के लिए बना होता है, जो जिसके अंदर परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि ARM बेस्ड आर्किटेक्चर जो है वो, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, बट अभी थोड़ा सा ग्लिम्स ले लीजिए आप कि जो ARM टेक्नोलॉजीज है वो सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर पे काम करती हैं, और जो हमारा जो नॉर्मल पीसी का सॉफ्टवेयर है, जैसे AMD Ryzen या इंटेल का प्रोसेसर जो x86 स्ट्रक्चर पे बने होते हैं, वो लोग क्या करेंगे, वो कॉम्प्लेक्स टास्क संभालने के लिए बने होते हैं, जैसे हैवी टास्किंग जो है, वीडियो एडिटिंग और गेमिंग जो हैवी टास्क होते हैं वो संभालने के लिए बने होते हैं। So at the last, this is all for the video. Stay tuned for the next video. Thank you.